क्या बच्चों में इनहेलर्स देना ठीक है और इनहेलर्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की और डॉक्टर सीरीज में आज हम सवाल लेंगे विनीता जी का। और विनीता जी हैं जोधपुर से, उनके बच्चे को अस्थमा है और वो जानना चाहती है कि क्या बच्चों में इनहेलर्स देना ठीक है और इनहेलर्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, और क्या खास टिप्स इनके लिए रहेगी। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में इनहेलर और बाकी दवाओं में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जब हम गोली, सिरप या टेबलेट लेते हैं तब हमें इन दवा की काफ़ी अधिक मात्रा को लेना पड़ता है। अगर हम मुंह से खा रहे हैं तो वो दवा सबसे पहले हमारी आंतों में जाती है, आंतों में वो डाइजेस्ट होके लिक्विडिफाई होके ब्लड के थ्रू हमारी लीवर में जाती है और लीवर से हार्ट में जाने के बाद पूरे शरीर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी दवा कहाँ पहुँच रही है? पूरे शरीर में, जबकि दवा की ज़रूरत है केवल लंग्स में, क्योंकि अस्थमा हमारे फेफड़ों की बीमारी है, हमारे लंग्स की समस्या है। लेकिन जब हम दवा ओरली ले रहे हैं तो ये दवा पूरे शरीर में जा रही है, तो दवा का इफेक्ट हुआ लंग्स में, लेकिन पूरी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि हम दवा का काफ़ी अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं और वो पूरी शरीर में पहुंच रही है। अगर हम इंजेक्शन से भी दवाएं ले रहे हैं तब भी दवा की काफ़ी ज़्यादा मात्रा हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए, दवा की इस अधिक मात्रा से बचने के लिए ही आविष्कार हुआ है इनहेलेशन थेरेपी का, यानी कि नेबुलाइजेशन या इनहेलर्स का। नेबुलाइजेशन में भी अगर आप देखेंगे तो जो दवा की मात्रा होती है वो इनहेलर्स के मुकाबले कम से कम 10 से 15 गुना होती है। इसलिए मैं नेबुलाइजेशन की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। घर पर नेबुलाइजेशन केवल एक्सट्रीम सिचुएशन में ही कराना चाहिए, जब केवल इमरजेंसी हो और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप घर पर नेबुलाइज करवाएं। तो फिर क्या करें हम? इनहेलर, क्योंकि इनहेलर में दवा की बहुत कम मात्रा का इस्तेमाल होता है। क्योंकि जैसे ही हम इनहेलर लेते हैं, हम सांस के द्वारा दवा हमारे लंग्स में जा रही है और ये रास्ता बहुत छोटा है, इसलिए दवा का जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी आता है। यानी कि इनहेलेशन थेरेपी से, इनहेलर से जो दवा ले रहे हैं हम, वो बहुत तेज़ी से काम करती है और उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा में काम हो जाता है। अगर हम बात करें टेबलेट के मुकाबले, तो आपने नाम सुना होगा साल्बुटामोल का, जो कि अस्थलीन के बड़े कॉमन नाम से आती है। ये टेबलेट जो आती है 2 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम की आती है और इसकी सिरप में 2 मिलीग्राम होता है 5 ml में या 1 चम्मच में। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं इसी के इनहेलर से, तो जो दवा की मात्रा आती है वो 300 गुना कम दवा होती है अगर हम इनहेलर ले रहे हैं अस्थलीन का, बजाय कि उसकी टेबलेट या सिरप के। तो जो इनहेलेशन थेरेपी है, जो इनहेलर्स हम लेते हैं, इसमें दवा की मात्रा 200 से 1000 गुना तक कम हो जाती है ओरल टेबलेट या सिरप के मुकाबले, और इसका इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है, दवा तेजी से काम करती है। टेबलेट या सिरप को हम इमरजेंसी में या बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ होने पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी टाइम लगाती है वो, जबकि इनहेलर लेने के कुछ मिनटों में ही असर आ जाता है और अस्थमा अटैक के समय में भी आप इनहेलर ले सकते हैं। अब इनहेलर जो हम ले रहे हैं वो प्रभावी हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर टेक्निक से लें। कई बार क्या होता है, जब मरीजों को प्रॉपर टेक्निक नहीं सीख पाते तो दवा अंदर नहीं जाती और वो फिर काम नहीं करते, फिर मरीजों को लगता है कि इनहेलर काम नहीं कर रहा। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर टेक्निक से हमने इनहेलर का इस्तेमाल किया है तो बहुत तेज़ी से असर करने वाली है और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। पूरी दुनिया में इनहेलर्स को बेस्ट थेरेपी माना गया है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। आपको ध्यान रखना है कि इनहेलर लेने के बाद, सही तरीके से लेने के बाद, आपको गार्गल करना चाहिए या पानी पी लेना चाहिए, जिससे जो दवा की थोड़ी बहुत मात्रा हमारे गले में रह गई है वो पेट में चली जाएगी और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, आज हमने बात करी थी इनहेलेशन थेरेपी के बारे में, इनहेलर्स के बारे में। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।